नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ कल की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ 6 ट्रिगर्स शेयर करूंगा और उसके बाद आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स जो कल बड़े एक्शन में रहेंगे। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से फ्राइडे को अच्छे संकेत आए हैं। वीकेंड पे कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव मैं कहूँगा कोई बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम गिफ्ट निफ्टी पे रिलायबल हो सकते हैं। 79 पॉइंट्स की तेजी गिफ्ट निफ्टी में दिखी 24,721 पे, तो ये नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, सबको पता भी होगा वैसे। दूसरा है FII का डेटा फ्राइडे का, जिसको देखकर हम मंडे की थोड़ी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। बट मैंने जब फ्राइडे को आपके साथ डेटा शेयर किया था तो वो ऐसा था कि उससे आप अच्छे संकेत या बुरे संकेत नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कैश मार्केट में FIIs ने 480 करोड़ की बाइंग करी है और DIIs ने 235 करोड़ की बाइंग करी है। ये डेटा आपको बाइंग का जरूर दिख रहा है, लेकिन इतनी बाइंग ना कैश मार्केट में वो भी मतलब मायने नहीं रखती है, तो मैं इसे नेग्लिजिबल मानूंगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 818 करोड़ की बिकवाली करी है। इस 818 करोड़ को भी मैं नेग्लिजिबल ही मानूंगा, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में समझें तो FIIs ने निफ्टी फ्यूचर्स में 472 करोड़ का बेचा, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 345 करोड़ का बेचा। तो ये भी ऐसा ही है जैसे मतलब कुछ भी नहीं किया हो, तो बहुत छोटा डेटा है, इसको भी हम अवॉइड कर देते हैं। बट ये नेगेटिव साइड पे है। कैश में पॉजिटिव साइड पे अवॉइड करने वाला था, इंडेक्स में नेगेटिव साइड पे अवॉइड करने वाला है। लेकिन FNO में 400 करोड़ की बिकवाली थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा माल बिक गया। अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो ये भी 140 करोड़ की बिकवाली है। तो बहुत छोटा डेटा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इससे हमें कोई संकेत नहीं मिल रही। अब निफ्टी की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव, FIIs का डेटा बिल्कुल अवॉइडेबल है। तो निफ्टी में 24,570 है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल है पॉजिटिव रहने के लिए। आपको इंपॉर्टेंट लेवल 24,500 रडार पे रखना है। जब तक उसके ऊपर हो आपके लिए ऊपर का घर खुला हुआ है। कहां तक? 24,800 तक तो मान के चलो कि खुले हुए हो, आप कहीं भी जा सकते हो। अगर 24,540 500 के करीब मिलता है तो आपको लेना चाहिए 475 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 24,650 700 तक के आपके लक्ष्य हो सकते हैं। आगे यूएस मार्केट की अपडेट शेयर करना चाहूंगा। यूएस मार्केट में तेजी दिखी थी हमें, स्पेशली इनफैक्ट डाउ को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर तरफ हरियाली थी, अच्छी खासी हरियाली थी। हरे निशान में तो डाउ भी बंद हुआ है, लेकिन बढ़िया तेजी तो नहीं कहूंगा मैं। 1/3 डाउ जोन्स ऊपर था, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स 1.3% ऊपर था, S&P 500 0.6% ऊपर था और रसल 2000 1% ऊपर था। जो बड़ी तेजी का कारण बना अमेरिका में वो उनका जॉब्स डेटा था, जो कि अनुमान से वीक था। अनएम्प्लॉयमेंट आपको ऐसा लगेगा अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा इसलिए था क्योंकि 2,64,000 ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। तो वो बेरोजगार की लिस्ट में नहीं आए, वो लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिली, वो लिस्ट से ही बाहर हो गए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तो अच्छा हो गया, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो बेकार है इकोनॉमी में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दवा के स्ट्रेंथ चल रही है, इन्फ्लेशन का डर है। तो इन्फ्लेशन का डर कम हुआ, आगे रेट हाइक नहीं होंगे ये उम्मीद और जगी है, जिसकी वजह से बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया। आगे ईरान और ओमान, ये सबसे गर्म चर्चित विषय है। ईरान और ओमान की बात करी जाए तो यहां पे यूएस का रोल नहीं दिख पा रहा है। ईरान और ओमान की बात करें तो ये डील के फाइनल स्टेज पे हैं, कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन ये जो हॉर्मोस को ओपन करेंगे वो फुल्ली ओपन नहीं होगा। पहली बात, एक रूट खुलेगा, इन दोनों के कंट्रोल में रहेगा, और पूरी तरीके से रूट तभी खुलेगा जब यूएस और ईरान के बीच में बात बन जाएगी। बट ये इतना भी हो जाएगा तो मार्केट खुश होगा, ये आप कह सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Q1 के रिजल्ट्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ अच्छे नंबर्स। टाइटन हर एक पैमाने पे सुपर्ब नंबर, एंटायरो हेल्थ केयर सुपर्ब नंबर हर एक पैमाने पे, ऑयल इंडिया हर एक पैमाने पे सुपर्ब नंबर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ऑयल इंडिया की कहानी में सुपर्ब नंबर जरूर है, लेकिन वो निकल गया, तब $120 गया था, आज की डेट में 80-85 है। तो ये क्वार्टर आगे इतना सुपर्ब नहीं रहेगा। दूसरी बात, कच्चे तेल के घटने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। तीसरी बात, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना और मेटल कंपनीज हैं, ये एट द टाइम रिएक्ट कर चुकी होती हैं। जैसे कच्चा तेल जब ऊपर जा रहा था ना, ये भी ऊपर जा रहे थे, कच्चा तेल नीचे आया, ये भी नीचे आया। अब नंबर्स अच्छे आ गए हैं तो उससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है। केन्स टेक्नोलॉजीज, नंबर्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन अनुमान से बेहतर हैं, तो आप
नेगेटिव मत होना, मैं पॉजिटिव की नहीं कह रहा, लेकिन नेगेटिव मत होना, ये पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। आगे क्यूपिड के नंबर्स मुझे अच्छे लगे। ओला इलेक्ट्रिक आपको वाई खराब साउंड करेगा, लेकिन आप नोटिस करो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में रिवाइवल टाइप दिख रहा है, तो मार्केट इसे पॉजिटिवली ले सकता है। FL3i के नंबर्स भी अच्छे लगे। अगर बात करें खराब, तो एफकॉन सिन्फ्रा ने निराश किया यार, बहुत ज्यादा निराश किया, मतलब डिसअपॉइंटमेंट है। और सेलो वर्ल्ड की तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं जो मैंने डिस्कस भी करे, लेकिन मेन मुझे जो लगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।